वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, हमें प्रूव करना है ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट को दिखाना है हमें एक ही लाइन में प्रेजेंट है। दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो इन तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में रहेंगे, ये हमें दिखाना है। तो इससे प्रूव करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ फार्मूला और कुछ आइडिया चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करे थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले थे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आया था, ये आता था 1/2 x1/2 माइनस x2y1 प्लस x2y3 माइनस x3y2 प्लस x3y1 माइनस x1y3। और इसे हम अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो ये आएगा 1/2 x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, लेट 3 पॉइंट्स A, B, C। हमें 3 पॉइंट्स लेना है क्योंकि एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अगर हम 3 पॉइंट्स लेते हैं A, B, C, तो इसका किसी एक प्लेन में अपने खुद का कोऑर्डिनेट्स होगा। तो हम ले लेते हैं इसका XY प्लेन में उसका कोऑर्डिनेट्स है, इसको X एक्सिस, इसको Y एक्सिस में ले लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया x1y1, इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया x2y2, इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया x3y3। मतलब इन तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। मतलब इसका x में कुछ वैल्यू है x1, y में कुछ वैल्यू है y1, b का x में कुछ वैल्यू है x2, y में कुछ वैल्यू है y2, c का x में कुछ वैल्यू है x3, y में कुछ वैल्यू है y3। ठीक है ना, तो हम लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, लेट A, B and C are the vertices of a triangle. Then area of the triangle, then area of triangle is, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा 1/2 जितना आता था x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें दिखाना है इन तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में रहेंगे अगर एरिया 0 होता है। तो अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता है तो हमें दिखाना है इन तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लिया और दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया तो ये बन गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर और एक पॉइंट हमें लेना है और तीनों को आपस में कनेक्ट करना है तो ये बन जाएगा ट्रायंगल और इसका कुछ एरिया आएगा। ठीक है ना, इसका कुछ एरिया आएगा, एरिया इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट अगर ट्रायंगल का एरिया हमें 0 दिखाना है, अगर ऐसा 0 दिखाना है, मतलब क्या करेगा, ये जो शेडेड एरिया है इस शेडेड एरिया नहीं आना चाहिए। कब नहीं आएगा, जब इस पॉइंट है, इस पॉइंट जाकर इस टेल लाइन के ऊपर बैठ जाएगा तो कुछ नहीं एरिया आएगा। तो ये दिखेगा कैसा, ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, और इसका पोजीशन क्या आएगा x1y1 x2y2 x3y3 बन जाएगा ना। तब हम बोल सकते हैं इन तीनों पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बैठ गए तो एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को इसके आधार पर हम लिखते हैं इफ
थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0, that implies 1/2 determinant x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हम 1/2 अगर राइट हैंड साइड भेज दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, उसका वैल्यू आ गया 0। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है तब इसका वैल्यू कब 0 आ सकता है, ट्राइंगल का एरिया कब 0 हो सकता है, जब ट्राइंगल ही ना हो। तो हमने जो तीनों पॉइंट्स लिए थे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो पहले एज्यूम किए थे, हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं किए, इसलिए तो हमारा एरिया 0 आ रहा है। तो क्या किया हमने, वो तीनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन में बिठा दिया, तभी जाकर एरिया 0 आएगा। और उसके अलावा अगर हम तीनों पॉइंट्स को एक ही स्ट्रेट लाइन में ना रखते तो कुछ ना कुछ ट्राइंगल बनता और कुछ ना कुछ एरिया आता। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एरिया अगर 0 आ रहा है, दैट मीन्स द पॉइंट्स x1 y1, x2 y2, x3 y3 आर कोलिनियर, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड।